नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हम आपको बताने वाले हैं 8 मई 2026 की टॉप 50 न्यूज़, जिसमें होगा आपको जैसे कि राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, मौसम, खेल, अपराध और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से भरी हुई खबरें हैं। सबसे पहली खबर है तमिलनाडु में सरकार गठन पर सस्पेंस, विजय की टीवीके का बड़ा अल्टीमेटम। दोस्तों, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के बाद सत्ता की लड़ाई चरम पर है। विजय की जो पार्टी टीवीके ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर डीएम के और एआईएडीएम के गठबंधन करेंगे करके सरकार बनाने की कोशिश करेंगे तो उनके सभी 108 विधायक इस्तीफा दे देंगे। सूत्रों के मुताबिक विजय ने गवर्नर से मुलाकात की और समर्थन का दावा पेश किया, लेकिन अभी बहुमत में थोड़ा कम है। सीपीआई, सीपीआईएम और बीसी के जैसे छोटे दलों की भूमिका निर्णायक हो गई है। डीएम के एआईएडीएम के गठबंधन की अटकलें तेज है, लेकिन टीवी के इसे लोकतंत्र के खिलाफ बता रही है। राज्य में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई है, व्यापार और आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 48 घंटे निर्णायक होंगे। ये घटनाक्रम दक्षिण भारत की राजनीति को नया मोड़ दे सकता है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम, टीएमसी के को बड़ा झटका, मुस्लिम वोटों ने खेल बदला। पश्चिम बंगाल में हाल के चुनाव परिणामों में तृणमूल कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्लिम वोट बैंक ने टीएमसी को छोड़कर अन्य दलों का साथ दिया, जिससे बीजेपी 200 सीटों पर पहुंच गई। ममता बनर्जी अब मुख्यमंत्री नहीं रही, कैप्टन भंग कर दिया गया। इस परिवर्तन को किंग मेकर से गेम चेंजर तक का सफर बताया जा रहा है। हिंसा की घटनाएं भी सामने आ रही। केंद्र सरकार ने स्थिति पर नज़र रखने को निर्देश दिए है। विपक्ष इसे लोकतंत्र की जीत बता रहे हैं, जबकि टीएमसी इसे साजिश करार दे रही है। राज्य में कानून व्यवस्था की बहाली चुनौती बनी हुई है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। भारत में गोल्ड और सिल्वर रेट में तेजी, निवेशकों का रुझान बढ़ा। आज 8 मई को 24 कैरेट गोल्ड की अगर प्रति 10 ग्राम की बात करें तो 1,53,000 तक पहुंच गया है। 22 कैरेट की बात करें तो 1,40,270 के पास। 18 कैरेट की बात करें तो 1,14,780 के आसपास। सिल्वर प्रति किलो की बात करें 2,70,100 रुपये के ऊपर चला गया। डॉलर की अगर बात करें तो 94.26 के आसपास। ईरान युद्ध और ग्लोबल अनिश्चितता के कारण गोल्ड की डिमांड बढ़ी है। भारतीय बाजारों में भी सेंट्रल बैंक की खरीदारी और शादी सीजन का असर दिख रहा है। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। आईएमडी का मई 2026 मौसम का जो है पूरा बताने के जा रहा है। जैसे कि सामान्य से ज़्यादा बारिश, कई इलाकों में राहत। आईएमडी ने मई में देश भर में और से ज़्यादा बारिश की भविष्यवाणी की है। अधिकतम तापमान कई हिस्सों में सामान्य या नीचे रहने की उम्मीद। दक्षिण भारत तो कुछ उत्तरी पश्चिमी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश जारी। दिल्ली एनसीआर में आज 37 से 38 डिग्री, कल बढ़ोतरी संभव। राजस्थान, गुजरात में हीट वेव अलर्ट। लेकिन कुल मिलाकर मई कूलर रहने वाला है। किसानों को फ़ायदा, लेकिन जैसे कोई एरिया में बाढ़ का खतरा है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। आईपीएल 2026 एसआरएच की जीत, प्लेऑफ की दौड़ तेज। आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद ने क्लाइसन और किशन की शानदार बैटिंग से 33 रन से जीत दर्ज की और टॉप पर पहुंच गई। लखनऊ वर्सेस आरसीबी जैसे मैचों में रोमांचक मुकाबले, प्लेऑफ की तैयारी जोरों पर। अहमदाबाद को फाइनल मिलने पर बेंगलुरु में विवाद। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। तमिलनाडु सरकार गठन पर सस्पेंस जारी, टीवीके ने सीपीआई सीपीएम से मांगा समर्थन। दोस्तों, तमिलनाडु में 2026 विधानसभा चुनाव के बाद राजनीतिक घमासान चरम पर है। विजय की तमिलनाडु कज़गम टीवीके ने 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन बहुमत 118 से 10 सीटें कम है। आज विजय ने सीपीआई, सीपीएम और बीसी के जैसे छोटे दलों से समर्थन मांगा। सूत्रों के मुताबिक टीवीके ने कांग्रेस के साथ गठबंधन की भी कोशिश की, जबकि डीएम के एआईएडीएम के गठबंधन की अटकलें तेज है। डीएम के 59 और एआईएडीएम के 47 विधायकों की स्थिति कमजोर है। गवर्नर ने अभी टीवीके को आमंत्रित नहीं किया क्योंकि स्पष्ट बहुमत साबित नहीं हुआ। टीवीके विधायकों ने सामूहिक इस्तीफे की धमकी दी है। अगर गलत गठबंधन हुआ तो राज्य में पिछले 59 सालों से चल आ रही द्रव्य पार्टियों की एक रात सत्ता टूटने के बाद ये नया राजनीतिक
समीक्षण दक्षिण भारत की राजनीति जो पूरी तरह बदल सकता है। व्यापार, निवेश और आम जनता जनजीवन प्रभावित हो रहा है। अगले 24 से 48 घंटे बेहद निर्णायक होंगे। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र की जीत है, लेकिन अस्थिरता का खतरा भी है। सो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बड़ी जीत, ममता बनर्जी की टीएमसी को भारी झटका। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 200 सीटों के पार पहुंचकर इतिहास रच दिया है। सो अब अगली खबर की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर भारत पाकिस्तान तनाव सुरक्षा अलर्ट जारी। एक साल पहले हुआ ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर भारत ने पाकिस्तान को फिर याद दिलाया कि आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस है। भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर बर्फ को नाकाम कर दिया। आज कई एयरपोर्ट्स पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई। तो इसी के साथ पाकिस्तान से असीम मुनीर की प्रमोशन पर भारतीय पूर्व डीजीएमओ ने इसे मनोरंजन बताया। सीमा पर तनाव बरकरार है, लेकिन भारत मजबूत स्थिति में है। इस घटनाक्रम राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति पर नई बहस छेड़ रहा है। सो अगली खबर की तरफ बढ़ रहे हैं। मेटा इंस्टाग्राम डीएम ने हटाए जाने का जैसे यूजर को आकर्षित। 8 मई को मेटा इंस्टाग्राम पर ऐड टू ऐड एप्लीकेशन फीचर हटा दिया है। कंपनी का कहना है कि बहुत कम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यूज़र इसे प्राइवेसी का उल्लंघन बता रहे हैं। बैंक डिटेल, पर्सनल फोटोज़ और संवेदनशील बातें अब मेटा पढ़ सकेगा। अब एक्सपर्ट सलाह दे रहे हैं कि महत्वपूर्ण बातें व्हाट्सएप या सिग्नल पर शिफ्ट करें। ये बदलाव डेटा प्राइवेसी और डिजिटल सुरक्षा पर बड़ी बहस खड़ी कर रहा है। सो अगली खबर की तरफ बढ़ रहे हैं। लिपरेसी को नोटिफाइबल डिजीज घोषित, सरकार का बड़ा कदम। केंद्र सरकार ने लिपरेसी को नोटिफिकेशन फाइल डिजिटल डिजीज़ घोषित कर दिया है। इसे हर किसी रिपोर्ट करना अनिवार्य हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एनएचआरसी की सिफारिश के बाद ये फैसला लिया है। इस बीमारी पर बेहद निगरानी, इलाज और भेदभाव कम करने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इस कदम का स्वागत किया। सो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। बिहार कैबिनेट विस्तार, नीतीश कुमार के बेटे समेत कई नए चेहरे शामिल। दोस्तों, बिहार राजनीति में बड़ा बदलाव। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट विस्तार किया है, जिससे उनके बेटे और कई नए चेहरों को मंत्री पद दिया गया। सूत्रों के मुताबिक कुल 8 से 10 नए मंत्रियों को शपथ ली। इस विस्तार को एनडीए की मजबूती और आगामी चुनावी तैयारियों से जोड़ा जा रहा है। तो अगली खबर की तरफ बढ़ रहे हैं। आंध्र प्रदेश सीएम चंद्रबाबू नायडू का वाईएसआरसीपी पर 10,000 करोड़ भ्रष्टाचार का आरोप। आंध्र प्रदेश में सत्ता संघर्ष तेज। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने वाईएसआरसीपी पर 10,000 करोड़ रुपए के फंड डायवर्शन का गंभीर आरोप लगाया है। सो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। ईरान राइजल तनाव का भारत पर असर। ऑयल प्राइस की बढ़ोतरी, रुपया दबाव में मध्य पूर्व, ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव में भारत चिंतित। क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़कर $100 प्रति बैरल के करीब पहुंच गई। भारत जो अपने 85% तेल आयात करता है, इस पर सीधा असर पड़ रहा है। सो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। स्टॉक मार्केट अपडेट। निफ्टी साइडवेज, गोल्ड की तेजी जारी। आज शेयर बाजार में मिश्रित रुझान। निफ्टी 24,300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ग्लोबल इंस्टा और ऑयल प्राइस की बढ़ोतरी में प्रभावित। आईटी, बैंकिंग और ऑटो सेक्टर में गिरावट, जबकि एफएमसीजी और फार्मों में तेजी। 24 कैरेट गोल्ड की बात करें 10 ग्राम की, तो 1,53,000 से 1,53,840 तक पहुंच गया है। सो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। आईएमडी मौसम अपडेट। मई में औसत से ज़्यादा बारिश, कई इलाकों में राहत। आईएमडी ने मई 2026 में देश भर में सामान्य से ज़्यादा बारिश की भविष्यवाणी की है। दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर और कुछ उत्तर पश्चिमी राज्यों में गरज चमक के साथ बारिश जारी। दिल्ली एनसीआर में आज 37 से 38 डिग्री, लेकिन कल को बढ़ोतरी की संभव। सो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। आईपीएल 2026, एसआरएच की शानदार जीत, प्लेऑफ दौड़ रोमांचक। आईपीएल 2026 में सनराइज हैदराबाद ने एक हैट्रिक की बड़ी जीत दर्ज की है। प्लेऑफ की दौड़ में तेज हो गई है। लखनऊ वर्सेस आरसीबी जैसे मैच रोमांचक हो रहे हैं। सो अगली खबर की तरफ बढ़ रहे हैं। केरल तमिलनाडु में भारी बारिश, बाढ़ की चेतावना। दक्षिण भारत में लगातार बारिश। केरल और तमिलनाडु में कई जिलों में भारी बारिश से नदियां उफान पर। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। स्कूल बंद, किसानों को फायदा लेकिन नुकसान भी संभव। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। विदेश नीति। बांग्लादेश से अवैध प्रवासियों की वापसी पर चर्चा। भारत बांग्लादेश के बीच अवैध प्रवासियों की वापसी पर बातचीत तेज। सीमा सुरक्षा और संबंधों पर असर। दोनों देशों ने द्विपक्षीय वार्ता बढ़ाई। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में 3 भाषा नीति पर विवाद। महाराष्ट्र सरकार की 3 भाषा नीति हिंदी, मराठी, अंग्रेजी पर विषय
और कुछ संगठनों ने विरोध जताया। भाषा पहचान और शिक्षा पर बहस छिड़ी, सरकार ने स्पष्टीकरण दिया। सो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली एनसीआर में गर्मी बढ़ोतरी। दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में आज तापमान जैसे मैंने बताया 37 से 38 डिग्री के आसपास पहुंचा है। एडमडे के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में बढ़ोतरी की संभव की जा सकती है। सो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। मुंबई में नमी वाली बारिश, ट्रैफिक प्रभावित। मुंबई के आसपास के इलाकों में हल्की और मध्यम बारिश हो रही है, जिससे 80% ऊपर होने से चिपचिपा मौसम बना हुआ। आईएमडी ने अगले 2-3 दिन तक बारिश की गतिविधियों जारी रहने का अनुमान लगाया है। सो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। केरल और तमिलनाडु में भारी बारिश। दक्षिण भारत में प्री मानसून सक्रिय है। केरल और तमिलनाडु में कई जिलों में भारी बारिश के साथ गरज चमक की चेतावनी जारी है। कुछ जगहों पर नदियां उफान पर है। प्रशासन ने स्कूल कॉलेज बंद करके पर्यटकों को सतर्क रहने को कहा है। सो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान गुजरात में हीटवेव जारी। राजस्थान में जो तापमान नोट किया जा रहा है 42 से 44 डिग्री तक पहुंच चुका है। लोगों को दोपहर से घर से ना निकलने की अपील की गई है और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। और अगर बाहर निकलना है तो छतरी अपने आप को कवर करके निकल जाए। हीट वेव स्ट्रोक से बचाव के लिए उपाय बताए गए हैं। सो बाकी ये थी आज की टॉप्स खबरें। तो मिलते हैं एक नई खबरों के साथ, तब तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।